1857 की क्रांति। और मित्रों क्रांति का जो पार्ट है हमारा, उस पार्ट में हमने कहां तक पढ़ लिया है? उस पार्ट में हम पढ़ चुके हैं मुख्य मुख्य सैनिक छावनियां। जैसे सबसे पहले हमने नसीराबाद से स्टार्ट किया था, और नसीराबाद के बाद में हमने नीमच है, उससे पहले भरतपुर है, या उसके बाद में हमने जो सैनिक छावनियां एरिनपुरा पढ़ ली है, कोटा का विद्रोह पढ़ लिया था, धौलपुर का पढ़ लिया था। तो मुख्य मुख्य जो सैनिक छावनियां मित्रों उनका हमने अध्ययन कर लिया है। अब देखिए, हाँ, हमें एक तो पढ़ना है, देखो छोटा सा विद्रोह हुआ था जयपुर का, और जयपुर के विद्रोह के पश्चात एक विद्रोह पढ़ेंगे हम टोंक का, और टोंक के विद्रोह के पश्चात हम पढ़ेंगे मित्रों राजस्थान में जो तात्या टोपे आया था, उस तात्या टोपे के बारे में, राजस्थान के संदर्भ में तात्या टोपे का क्या क्या रोल रहा था, उस रोल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पश्चात हम क्रांति का धीरे धीरे एंड करेंगे। तो चलिए मित्रों एक छोटा सा विद्रोह देखते हैं, जयपुर में विद्रोह। हालांकि कोई फिक्स डेट नहीं मिलती है कि जयपुर में जो विद्रोह हुआ था, जयपुर में, हाँ बिल्कुल, धौलपुर का विद्रोह करवा दिया अंशिका जी। जयपुर में जो विद्रोह हुआ था मित्रों, उस समय यहाँ का शासक कौन था? जयपुर में जब विद्रोह हुआ था उस समय यहाँ का शासक कौन था? शासक था मित्रों राम सिंह द्वितीय। स्वागत है मुकेश जी गुप्ता। राम सिंह सेकंड कौन था? जयपुर में जब विद्रोह हुआ था मित्रों, उस समय यहाँ का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड यहाँ का शासक था। और यहाँ पर जो विद्रोही थे, अर्थात विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? जयपुर में विद्रोह है वो किसके नेतृत्व में हुआ था मित्रों? तो जयपुर में मित्रों जो विद्रोह हुआ था, हाँ, तो वो विद्रोह हुआ था मित्रों, यहां पर देखो उस्मान खां, सादुल्ला खां, हाँ, और विलायत खां। उस्मान खां, सादुल्ला खां और विलायत खां के नेतृत्व में मित्रों यहां पर है वो जयपुर में है विद्रोह हुआ था। उस्मान खां, सादुल्ला खां, वह विलायत खां। देखो जयपुर से ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना ही पूछ सकता है अगला कि उस्मान खां, सादुल्ला खां और विलायत खां का संबंध किस विद्रोह से था। तो आपको वो इतना ध्यान में रखना कि उस्मान खां, सादुल्ला खां और विलायत खां का संबंध है वो जयपुर विद्रोह से था, या उस्मान खां, सादुल्ला खां है वो कहां के विद्रोही थे? तो ये मित्रों जयपुर के विद्रोही थे, और इस समय जयपुर का शासक था राम सिंह सेकंड, और इन्होंने मित्रों अंग्रेजों के विरुद्ध वो विद्रोह खोल दिया था। इस समय मित्रों जहां पर इस जयपुर का पीए कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। मैंने बताया था आपको जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था मित्रों? कौन था? मेजर ईडन। कौन था मित्रों? मेजर ईडन। हाँ, मेजर ईडन है वो मित्रों जयपुर का है, वो पॉलिटिकल एजेंट था। हाँ, अब इस पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन को जब पता चला कि इन तीन विद्रोहियों ने, तीन मुस्लिम विद्रोहियों ने यहाँ पर है वो विद्रोह का बिगुल बजा दिया है, तो इस मेजर ईडन ने मित्रों इस राम सिंह को आदेश दिया, राम सिंह को आदेश दिया कि आप इन विद्रोहियों के विद्रोह को दबाइए। तो यहाँ पर मित्रों ये जो राम सिंह है, राम सिंह सेकंड था, इस राम सिंह सेकंड ने इन उस्मान खां, सादुल्ला खां और विलायत खां, इन तीनों के विद्रोह को दबाकर इन तीनों को कैद में डलवा दिया। इन तीनों को कैद में डलवा दिया। तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन के कहने पर जयपुर शासक राम सिंह सेकंड ने उस्मान खां, सादुल्ला खां और विलायत खां को गिरफ्तार करवा के इन्हें कैद में डलवा दिया गया। और यहीं पर इनका जो छोटा सा एक विद्रोह था जयपुर में, उस विद्रोह का भी मित्रों यहाँ पर क्या हो जाता है? दमन हो जाता है। अब एक चीज और ध्यान में रखनी मित्रों, वो ध्यान में यह रखनी है कि जयपुर का शासक राम सिंह था, और जयपुर के शासक राम सिंह का साथ किसने दिया? यहाँ पर यहाँ की जनता ने साथ दिया था। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले मित्रों कि किस विद्रोह में वहां के शासक के साथ साथ वहां की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था? तो मित्रों जयपुर के विद्रोह में वहां के शासक राम सिंह सेकंड के साथ साथ वहां की जनता ने भी राम सिंह का क्या दिया था मित्रों? विद्रोह में साथ दिया था। तो 1857 की क्रांति में किस
शासक के साथ साथ वहां की जनता ने भी विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो मित्रों वो कौन है मित्रों, ये आपकी है जयपुर की जनता। ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखो मित्रों, जो जयपुर शासक राम सिंह था, मैंने इसके बारे में आपको आमेर रियासत में भी पढ़ाया था कि राम सिंह ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी क्रांति के समय, इसलिए अंग्रेजों ने इस राम सिंह को है उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? सितार ए हिंद की उपाधि। कौन सी थी मित्रों? सितार ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? राम सिंह को। तो राम सिंह को मित्रों अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? सितार ए हिंद। राम सिंह को कौन सी उपाधि थी? सितार ए हिंद की उपाधि थी, और एक जागीर भी दी थी, कोटपुतली जागीर। कौन सी दी थी? कोटपुतली की जो जागीर है मित्रों, ये कोटपुतली की जागीर किसे दी थी? सवाई राम सिंह सेकंड को दी थी अंग्रेजों ने। तो मित्रों एक छोटा सा विद्रोह जयपुर का, यहाँ का शासक राम सिंह था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर ईडन था। जब यहाँ पर उस्मान खां, सादुल्ला खां और विलायत खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, तो इस मेजर ईडन के कहने पर राम सिंह सेकंड ने है अपनी जनता के सहयोग से इनके विद्रोह को दबा दिया, और इन तीनों को ही मित्रों जेल में डलवा दिया था। इसके पश्चात अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर इस राम सिंह सेकंड को है सितार ए हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली की मित्रों जागीर दी। क्लियर हुआ क्या मित्रों? इतना क्लियर हुआ मित्रों? हाँ, पूजा जी सैनी को इतिहास के, मेवाड़ के इतिहास के पार्ट 5 के नोट्स बनाने हैं, यदि किसी के पास है तो इनको अवेलेबल करवाना। ठीक है। हाँ चलिए, इसके बाद में देखिए मित्रों नेक्स्ट चलते आगे। नेक्स्ट एक छोटा सा विद्रोह आता है, टोंक का विद्रोह भी देख लेते हैं। टोंक का विद्रोह। हाँ, टोंक का विद्रोह देखिए मित्रों। हाँ, नेक्स्ट कौन सा है? टोंक का विद्रोह। तो टोंक में जब विद्रोह हुआ था मित्रों, इस समय टोंक का नवाब कौन था? टोंक का नवाब, यहां पर शासक नहीं होता था, टोंक में क्या होता था मित्रों? नवाब का पद था। अंग्रेजों ने नवाब के यहाँ पर है अमीर का पिंडारी के साथ ही यहाँ पर नवाब है, वो नवाब घोषित किया था इस रियासत में। तो नवाब है यहाँ का कौन था मित्रों? वजी उद दौला खां। कौन था? हाँ, अब देखिए मित्रों यहाँ पर टोंक का जो नवाब था वजी उद दौला खां, ये वजी उद दौला खां मित्रों अंग्रेज समर्थक था, अर्थात इसने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। वजी उद दौला ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था टोंक के नवाब वजी उद दौला खां ने। ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर है जो विद्रोह किया गया, विद्रोह यहाँ की जनता ने किया, टोंक की जनता ने। और यहाँ पर कहते हैं इस नवाब वजी उद दौला खां का एक मामा था, इसका मामा था आलम खां। टोंक के नवाब वजी उद दौला खां का मामा कौन था मित्रों? आलम खां। आलम खां इसका मामा था। इस आलम खां ने विद्रोहियों का साथ दिया, अर्थात जो विद्रोह हुआ वो इसके मामा आलम खां के नेतृत्व में हुआ। टोंक का नवाब था वजी उद दौला खां, ये तो उस समय अंग्रेजों के यानी अंग्रेज समर्थक था, तो अंग्रेजों का साथ दे रहा था। लेकिन यहाँ पर जो विद्रोह भड़का, वो कहते हैं कि टोंक की जो जनता थी उसकी पेंशन वगैरह अंग्रेजों ने बंद कर दी थी, यहाँ पर रसद सामग्री है वो भी इनके लिए बंद कर दी थी, इसलिए यहाँ पर विद्रोह बढ़ गया। और विद्रोह भड़का यहाँ पर आलम खां है, ये आलम खां इसी का मामा था जिसने विद्रोहियों का साथ दिया था। और कहते हैं कि मित्रों इस टोंक के विद्रोह में, यहाँ पर विद्रोह में महिलाओं ने भी इनका साथ दिया, महिलाओं ने भी क्या लिया? विद्रोह में भाग लिया। तो किस विद्रोह में? महिलाओं ने भी उस विद्रोह में भाग लिया था मित्रों। तो टोंक के विद्रोह में मित्रों है महिलाओं ने भी यहां पर भाग लिया था। ठीक है। अब देखिए मित्रों यहां पर है टोंक में एक व्यक्ति था नासिर मोहम्मद। कौन था? नासिर मोहम्मद, जो देवली का जागीरदार था। हाँ, नासिर मोहम्मद है वो देवली का जागीरदार था। इस नासिर मोहम्मद ने तांत्या टोपे के सहयोग से, राम जी गोवर्धन जी, इस नासिर मोहम्मद ने तांत्या टोपे के सहयोग से है यहां पर है अधिकार कर लिया। कहां पर? टोंक वाले क्षेत्र पर। तो नासिर मोहम्मद ने तांत्या टोपे के सहयोग से, नासिर मोहम्मद व तांत्या टोपे मिलकर किस पर अधिकार कर लेते हैं? टोंक पर अधिकार कर लेते हैं, अर्थात टोंक के नवाब वजी उद दौला को पदच्युत करके टोंक पर अधिकार किसका हो जाता है? यहाँ पर मुख्य रूप से तांत्या टोपे का।
तात्या टोपे का है वो टोंक पर अधिकार हो जाता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए मित्रों यहां पर इस विद्रोह को कौन दबाएगा? टोंक के विद्रोह को दबाने के लिए आएगी जयपुर की सेना, और जयपुर की सेना कौन आएगी? पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन। कौन आएगा? पॉलिटिकल एजेंट आएगा मेजर ईडन। ये मेजर ईडन को जब सूचना मिलती है तो मेजर ईडन एक भारी सेना लेकर आता है और इस तात्या टोपे को यहां से भगा देता है, टोंक से भगा देता है तात्या टोपे को। और मित्रों जो तात्या टोपे ये टोंक कब पहुंचता है? ये पहुंचता है जनवरी 1858 में। जनवरी 1858 में तात्या टोपे है वो टोंक में पहुंचता है, और तात्या टोपे टोंक पर नासिर मोहम्मद के सहयोग से अधिकार कर लेता है। लेकिन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन एक सेना लेकर आता है और मेजर ईडन ने तात्या टोपे को मित्रों यहां से भगा दिया। ठीक है, और वापस किसका अधिकार हो गया? यहां पर टोंक के नवाब वजीउद्दौला का वापस यहां पर टोंक पर अधिकार हो जाता है। हाँ, स्वागत है मिस आर जी आपका भी। हाँ, चले आगे वापस देखिए, टोंक में विद्रोह हुआ था तो टोंक का नवाब वजीउद्दौला खां था। यहां पर है मित्रों वजीउद्दौला खां का मामा आलम खां था जिसने विद्रोहियों का साथ दिया। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी है मित्रों यहां पर है भाग लिया था। ठीक है मित्रों, और टोंक में देवली का जागीरदार था नासिर मोहम्मद, और इस नासिर मोहम्मद और तात्या टोपे ने मिलकर टोंक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लेकिन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन आते हैं और तात्या टोपे को यहां से भगा देते हैं। ठीक है, और तात्या टोपे टोंक में कब आता है? जनवरी 1858 में तात्या टोपे है वो टोंक में आता है। क्लियर हुआ तो आगे बढ़े, क्लियर हुआ तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। अब देखिए मित्रों नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा तात्या टोपे के बारे में। देखिए तात्या टोपे मुख्यतः हमें पढ़ना है राजस्थान के संदर्भ में। तात्या टोपे पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको तात्या टोपे को मित्रों राजस्थान के संदर्भ में यहां पर पढ़ना है। हाँ, हम मित्रों यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? तात्या टोपे पढ़ रहे हैं। ठीक है मित्रों, हाँ, यहां से कई बार ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं मित्रों तात्या टोपे के संदर्भ में। देखिए मित्रों तात्या टोपे मुख्यतः कहां का था? ये इसका जो जन्म हुआ था ये हुआ था यवला गांव, यवला गांव अहमदनगर, और अहमदनगर पड़ता है महाराष्ट्र में। यवला गांव अहमदनगर महाराष्ट्र, यवला गांव अहमदनगर महाराष्ट्र में है इसका जन्म हुआ था मित्रों। इसका जो बचपन का नाम था, तात्या टोपे का बचपन का नाम, हाँ, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग इसका बचपन का नाम था मित्रों। और इसके जो पिताजी थे वो थे पांडुरंग भट्ट, पांडुरंग भट्ट इसके पिताजी थे, और इसकी माता का नाम है मित्रों वो था रुक्मा देवी, रुक्मा देवी है मित्रों इसकी माता थी। ठीक है, तो वो आपको इतना डीपली नहीं जाना है। तो देखिए मित्रों हमें तात्या टोपे का राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। यहाँ पर देखिए तात्या टोपे कौन था वैसे, तो मित्रों तात्या टोपे कौन था? ये तात्या टोपे है मित्रों जो पेशवा बाजीराव था, उस पेशवा बाजीराव का उत्तराधिकारी था नाना साहब। पेशवा बाजीराव का उत्तराधिकारी अर्थात बाजीराव ने नाना साहब को गोद लिया था। तो पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी थे नाना साहब, और उस नाना साहब का ये स्वामी भक्त सेवक था तात्या टोपे। और मित्रों ये 1800 क्रांति के समय 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के समय ये है ग्वालियर का विद्रोही नेता था। कहां का था? ग्वालियर का विद्रोही नेता था। तो नाना साहब का ये स्वामी भक्त सेवक था। कौन? तात्या टोपे। और 1857 की क्रांति के समय ये कहां का था? ग्वालियर का विद्रोही नेता था। क्रांति के समय यह ग्वालियर का विद्रोही नेता था।
क्रांति के समय ग्वालियर का विद्रोही नेता कौन था मित्रों? तात्या टोपे था। और मित्रों जो ये तात्या टोपे है, इसने क्रांति के समय जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और ये जो नाना साहब थे, इनकी काफी सहायता भी की थी। यानी क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने है लक्ष्मीबाई और इस नाना साहब की काफी सहायता की थी। हाँ, पिता का नाम पांडुरंग भट्ट था, जिद्दी जाटने जी। ठीक है, अब देखिए मित्रों, तात्या टोपे है राजस्थान में आता है। और राजस्थान में कब आता है? राजस्थान में ये अगस्त 1857 में आता है। और राजस्थान में तात्या टोपे क्यों आता है? नमस्कार भगवान जी। हाँ हाँ, तात्या टोपे राजस्थान में इसलिए आता है कि ये मित्रों राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी जो लोग थे उनसे सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान आता है। तात्या टोपे मित्रों राजस्थान में आता है ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहायता प्राप्त करने के लिए। ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहायता प्राप्त करने के लिए है मित्रों ये तात्या टोपे कहां पर आता है? राजस्थान में। और राजस्थान में कब आता है ये तात्या टोपे? तात्या टोपे मित्रों राजस्थान में कब आता है? राजस्थान में सर्वप्रथम तात्या राजस्थान में सर्वप्रथम 8 अगस्त 1957 को 8 अगस्त 1957 को मांडलगढ़ में पहुंचा। कहां पहुंचा मित्रों? मांडलगढ़। तो तात्या टोपे के संदर्भ में यदि 1857 की क्रांति में राजस्थान के संदर्भ में कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि तात्या टोपे ने राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कब और किस रियासत में किया? तो मित्रों तात्या टोपे ने राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कब किया? 8 अगस्त 1957 को। कहां पर किया? मांडलगढ़ जो पड़ता है भीलवाड़ा में। तो अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, तात्या टोपे राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आए थे? मांडलगढ़ में आए थे। कब आए थे? 8 अगस्त 1957 को आए थे। और 8 अगस्त 1957 को पहुंचने के दूसरे दिन बाद ही जब अंग्रेज सैनिकों को पता चलता है कि अंग्रेज अधिकारियों को पता चलता है कि तात्या टोपे राजस्थान पहुंच गया है, तो राजस्थान में मित्रों यहीं पर भीलवाड़ा में एक कोठारी नदी है, कोठारी नदी। और कोठारी नदी के पास स्थान है कुआड़ा। कौन सा स्थान है? कुआड़ा नामक स्थान पर जब अंग्रेज अधिकारियों को पता चलता है मित्रों कि तात्या है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पहुंच गए हैं, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जब पहुंचता है मित्रों तात्या टोपे, तो यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था जनरल रॉबर्ट्स। कौन था मित्रों? जनरल रॉबर्ट्स। ये जनरल रॉबर्ट्स है, ये सेना लेकर जाता है। जनरल रॉबर्ट्स सेना लेकर कहां पहुंचता है? कोठारी नदी के पास। कब पहुंचता है ये? 9 अगस्त 1857 को। जनरल रॉबर्ट्स है ये इस तात्या टोपे से युद्ध करने के लिए, तात्या टोपे से युद्ध करने के लिए मित्रों है वो कहां पहुंचता है? 9 अगस्त 1857 को। 9 अगस्त से 1857 को कहां पर पहुंचता है मित्रों? ये कोठारी नदी के पास पहुंचता है और तात्या टोपे के साथ युद्ध करता है। कौन? ये जनरल रॉबर्ट्स। और तात्या टोपे को यहां से भगा देता है। तात्या को यहां से भगा देता है। हाँ, तात्या टोपे को यहां से भगा दिया जाता है। किसके द्वारा मित्रों? जनरल रॉबर्ट्स के द्वारा यहां से भगा दिया जाता है। तो प्रथम बार देखो तात्या टोपे कहां पर आया मित्रों? मांडलगढ़ में आया था। ठीक है, हाँ 1957 नहीं है सविता जी, ये 1857 है। मैंने 1957 लिख दिया क्या? अच्छा ये बात हुई क्या? कोई बात नहीं, हम क्रांति 1857 की पढ़ रहे हैं मित्रों, हो गया वो, कोई बात नहीं। तो 8 अगस्त 1857 को मित्रों ये पहुंचता है मांडलगढ़ में। और 9 अगस्त को तात्या टोपे का कहां पर युद्ध होता है? कोठारी नदी के पास। किसके साथ युद्ध होता है? जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध होता है। किसके होता है? जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध होता है 9 अगस्त 1857 को। और जनरल रॉबर्ट्स है मित्रों यहां से तात्या को यहां से भगा देता है। ठीक है मित्रों, हाँ नहीं प्रथम बार झालावाड़ में नहीं आया था भाई, प्रथम बार ये यहीं पर आया था, ध्यान रखना। प्रथम बार तात्या टोपे मांडलगढ़ में आया था। ठीक है, ठीक है मित्रों, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते देखिए, अब यहां से तो तात्या टोपे को भगा दिया। तात्या टोपे को कहां से भगा दिया मित्रों?
मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाले क्षेत्रों से तो तांत्या टोपे को यहां से तो भगा दिया। अब तांत्या टोपे कहां पर जाएगा, यानी अभी राजस्थान में है तांत्या टोपे। अब यहां से तांत्या जाएगा मित्रों बूंदी। कहां जाएगा, बूंदी। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से कहा जाता है मित्रों बूंदी, और बूंदी में जाकर वहां के राजा राम सिंह को लूटता है। राम सिंह से 7 लाख रुपए लूटता है। हाँ, तांत्या टोपे मित्रों यहां से भीलवाड़ा के पश्चात कहा जाता है, हाँ भीलवाड़ा के पश्चात कहा जाता है मित्रों तांत्या टोपे है वो जाता है बूंदी। कहा जाता है मित्रों तांत्या टोपे है भीलवाड़ा के पश्चात कहा जाता है मित्रों बूंदी पहुंचता है। और बूंदी के शासक कौन थे, राम सिंह। और राम सिंह से कहते हैं कि इसने 7 लाख रुपए लूटे थे। कितने, 7 लाख रुपए है इसने राम सिंह से लूटे थे उस समय। और यहाँ के जो राम सिंह का दरबारी कवि था सूर्यमल मिश्रण, और सूर्यमल मिश्रण ने इस बात का उल्लेख किया है कि राम सिंह को या राम सिंह के दरबार में जब आकर ये तांत्या टोपे ने लूटपाट मचाई थी, तो यहां पर राम सिंह ने इसका विरोध नहीं किया था। राम सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से तांत्या टोपे की यहां पर सहायता की थी। हाँ, राम सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से है मित्रों किसकी सहायता की थी, तांत्या टोपे की। तांत्या टोपे की राम सिंह ने मित्रों यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या की थी मित्रों, सहायता की थी। तो राम सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से मित्रों यहां पर तांत्या टोपे की क्रांति में सहायता की थी। इसीलिए तो फिर राम सिंह को क्रांतिकारियों ने बंदी भी बनाया था। हमने देखा था पीछे जब कोटा का विद्रोह पड़ा था उस समय। हाँ, अब देखिए मित्रों इसके पश्चात ये जो तांत्या टोपे है ये कहां जाएगा, ये जाएगा झालावाड़। कहां पहुंचेगा, झालावाड़। और झालावाड़ में किसे लूटता है मित्रों, ये तांत्या टोपे झालावाड़ में किसे लूटता है मित्रों, झालावाड़ में ये लूटता है मित्रों पृथ्वी सिंह को। अर्थात 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था मित्रों, पृथ्वी सिंह था। झालावाड़ का शासक कौन था मित्रों, पृथ्वी सिंह था। और इस पृथ्वी सिंह को है लूटता है, अर्थात पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूलता है। और पृथ्वी सिंह को उसके जो शासन पद था उसके शासन पद से है हटा देता है। यानी यहां से है मित्रों पृथ्वी सिंह को शासन पद से हटा देता है तांत्या टोपे, और क्रांतिकारियों का है वो झालावाड़ पर अधिकार हो जाता है। यहां पर है क्रांतिकारियों का झालावाड़ पर अधिकार हो जाता है। और झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह से कहते हैं कि 5 लाख रुपए इसने वसूले थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मित्रों झालावाड़ के पश्चात इसका प्रथम चरण यहीं पर पूरा हो जाता है। ठीक है मित्रों, तांत्या टोपे वापस है ग्वालियर की तरफ पे लौट जाता है। अब मित्रों तांत्या टोपे दूसरी बार आता है। दूसरी बार तांत्या टोपे कब आता है राजस्थान में, दूसरी बार तांत्या टोपे आता है मित्रों राजस्थान में। यह आता है दिसंबर 1857 को। कहां पर आता है, मेवाड़ में। तांत्या टोपे दूसरी बार राजस्थान कब आता है, दिसंबर 1857 को। कहां पर आता है, मेवाड़ में। और मेवाड़ में आने के पश्चात इसका प्रथम युद्ध होता है। तांत्या टोपे का प्रथम युद्ध 11 दिसंबर को होता है। कब होता है, 11 दिसंबर को तांत्या टोपे का प्रथम युद्ध होता है। किसके साथ, इसने बांसवाड़ा का राजा था लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा का राजा कौन था, लक्ष्मण सिंह। तो बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को पराजित करके बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को पराजित करके, बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को पराजित करके कहां पर अधिकार कर लिया था, बांसवाड़ा पर। तो देखिए मित्रों जब पृथ्वी सिंह को पराजित किया था झालावाड़ में, तो झालावाड़ में पृथ्वी सिंह को पराजित करने के पश्चात, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह को पराजित करने के पश्चात कहते हैं कि यहाँ पर जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर ईडन, ये मेजर ईडन यहां भी आया था। झालावाड़ में जब पृथ्वी सिंह को पराजित कर दिया था तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है ईडन आया था, और ईडन ने झालावाड़ से इसे भगाया था। झालावाड़ से है किसने भगाया था, मेजर ईडन ने भगाया था किसे, तांत्या को। और टोंक से भी किसने भगाया था, टोंक से भी मेजर ईडन ने ही भगाया था। अब 11 दिसंबर 1857 को है मित्रों यहां पर बांसवाड़ा पर अधिकार हो जाता है, और बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को हरा दिया। बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को हरा दिया। इसके पश्चात देखिए मित्रों बांसवाड़ा से यह तांत्या टोपे जाता है प्रतापगढ़। कहां जाता है, तांत्या टोपे कहां जाता है, प्रतापगढ़ पर अधिकार करने के लिए जाता है। लेकिन मित्रों यहां पर क्या होता है कि प्रतापगढ़ का जो यहां पर पॉलिटिकल एजेंट था प्रतापगढ़ का, तो वो था मेजर रोक।
प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर रोक। इस मेजर रोक ने तांत्या को यहां से भगा दिया, तांत्या को हरा दिया। तांत्या टोपे को बांसवाड़ा से, देखो बांसवाड़ा पर विजय हो गई थी, बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को तांत्या ने हरा दिया। लेकिन कहां पर जाता है तांत्या? प्रतापगढ़ में जाता है। जब तांत्या टोपे प्रतापगढ़ में जाता है मित्रों, तो प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था मित्रों? मेजर रोक। कौन था? मेजर रोक। इस मेजर रोक ने मित्रों तांत्या को यहां से है वो हराकर है वो यहां से भगा दिया था। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात देखो मित्रों, ये घटना कब की है? ये दिसंबर 1857 की है। कब की घटना है? दिसंबर 1857 की ये घटना है। इसके पश्चात तांत्या टोपे कहां जाएगा? दिसंबर 1857 के पश्चात तांत्या टोपे जनवरी 1858 में, जनवरी 1858 में तांत्या टोपे कहां जाता है? तांत्या जाता है मित्रों टोंक में। कहां जाता है? टोंक पर अधिकार करता है। हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले टोंक का विद्रोह, टोंक का विद्रोह पढ़ा था ना उस समय। देखो हाँ, तांत्या टोपे ने, यानी तांत्या टोपे जनवरी 1858 को है टोंक पर अधिकार कर लेता है। इसके पश्चात जो मेजर ईडन आया था, मेजर ईडन आया था और मेजर ईडन ने टोंक से भी तांत्या टोपे को मित्रों यहां से भगा दिया था। ठीक है मित्रों। हाँ, अंतिम बार तांत्या टोपे कहां आता है मित्रों? तांत्या टोपे अंतिम बार अपने अंतिम अभियान में कहां पर आता है? तांत्या टोपे वो आता है मित्रों सीकर। तांत्या टोपे अपने अंतिम अभियान में कहां पर आता है मित्रों? सीकर में आता है। और सीकर में कब आता है? सीकर में आता है मित्रों ये 21 जनवरी 1859 को। तांत्या टोपे अपने अंतिम अभियान में कहां पर आता है? सीकर में। कहां पर आता है मित्रों? सीकर में आता है। और सीकर में तांत्या टोपे को विद्रोह को किसने दबाया? यहां पर तांत्या टोपे के विद्रोह को दबाया था मित्रों, यहां पर बुलाया था कर्नल होम्स को। किसे बुलाया था? कर्नल होम्स, जिसने विद्रोह यहां पर 1857 की क्रांति में आउवा के विद्रोह को दबाया था। आउवा के विद्रोह को किसने दबाया था? कर्नल होम्स ने। वही कर्नल होम्स आता है मित्रों सीकर में, और सीकर में इसके विद्रोह को दबाता है कौन? कर्नल होम्स है वो सीकर में इसके विद्रोह को दबाता है। किसके विद्रोह को? तांत्या टोपे को। हाँ हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 21 जनवरी 1859 को ये सीकर आता है। और ध्यान में रखना मित्रों, 1800 क्रांति का जो 57 की क्रांति थी, इस क्रांति का अंत राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत कहां से होता है मित्रों? क्रांति का अंत कहां से होता है मित्रों? 1857 की क्रांति का अंत सीकर से होता है। कहां से होता है? 1857 की क्रांति का अंत कहां से होता है मित्रों? सीकर से होता है। कहां से होता है? सीकर से। इसीलिए तो सीकर को मित्रों 1857 की क्रांति का समाधि स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति का समाधि स्थल भी कहते हैं सीकर को। राजस्थान में 1857 की क्रांति का समापन है वो सीकर से हुआ था। ठीक है, अब देखो मित्रों, तांत्या टोपे है, इस तांत्या टोपे को इसका एक विश्वास पात्र मित्र था, विश्वास पात्र मित्र था तांत्या टोपे का। कौन था मित्रों? इसका विश्वास पात्र मित्र था मान सिंह नरूका। कौन था मित्रों? मान सिंह नरूका है वो तांत्या टोपे का विश्वास पात्र मित्र था। लेकिन उसी मान सिंह नरूका ने तांत्या टोपे के साथ विश्वासघात करके उसे नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया। नरवर कहां पड़ता है मित्रों? नरवर पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में नरवर के जंगलों में तांत्या टोपे को उसी के विश्वास पात्र मित्र था मान सिंह नरूका। उस मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण, मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण है नरवर के जंगलों से तांत्या टोपे पकड़ा गया मित्रों। और उसे 8 अप्रैल को है फांसी की सजा सुनाई गई थी। 7 अप्रैल को पकड़ा गया था, 8 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी की सजा दी गई, फांसी दी गई। तो मित्रों तांत्या टोपे कहां पर पकड़ा गया? नरवर के जंगलों में पकड़ा गया। नरवर के जंगलों में जो पड़ता है मध्य प्रदेश, तांत्या टोपे नरवर के जंगलों में पकड़ा गया। और इसे फांसी कब मिली? तांत्या टोपे को फांसी कब मिली मित्रों? फांसी मिली इसे 18 अप्रैल 1859। तांत्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 को मिली। कहां पर मिली मित्रों? शिवपुरी। और शिवपुरी कहां पड़ता है? शिवपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक नदी है मित्रों, छिपरा नदी। कौन सी है? छिपरा नदी। मध्य प्रदेश में छिपरा नदी के किनारे,
यहीं पर तात्या टोपे की जीवन लीला क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो एक बार वापस देखिए मित्रों तात्या टोपे को। तात्या टोपे जिसके बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग भट्ट था, येवला गांव महाराष्ट्र में मित्रों इसका जन्म हुआ था। बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग भट्ट था। नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। क्रांति के समय ग्वालियर का विद्रोही नेता कौन था मित्रों, यह था तात्या टोपे। हाँ, इसके बाद में राजस्थान में सर्वप्रथम, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सर्वप्रथम तांत्या कब आता है? तांत्या आता है मित्रों 8 अगस्त 1857 को आता है मित्रों। और 9 अगस्त को मांडवगढ़ भीलवाड़ा में ही कोठारी नदी के किनारे कुआड़ा नामक स्थान पर है तांत्या टोपे का युद्ध होता है जनरल रोबोट्स की सेना के साथ। और उस जनरल रोबोट्स ने उस युद्ध में मित्रों तांत्या को हरा दिया और वहां से भगा दिया। इसके पश्चात तांत्या टोपे बूंदी के राम सिंह को लूटता है मित्रों। और इसके पश्चात में तो तात्या टोपे झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को लूटता है। और झालावाड़ से तात्या टोपे को है मेजर ईडन है, वो एक सेना लेकर आता है और वहां से भगा देता है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए मित्रों दूसरी बार तात्या टोपे है दिसंबर 1857 में मेवाड़ पहुंचता है। 11 दिसंबर को बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को पराजित करके उस पर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेता है। लेकिन तात्या टोपे जैसे प्रतापगढ़ में पहुंचता है तो प्रतापगढ़ में मेजर रोग की सेना ने उसे पराजित कर दिया था। इसके पश्चात तात्या टोपे जनवरी 1858 में तात्या टोपे कहां पहुंचा, टोंक में पहुंचा, टोंक पर अधिकार कर लिया। लेकिन टोंक से भी मेजर ईडन ने उसे भगा दिया था। तात्या टोपे अंतिम बार मित्रों सीकर पहुंचता है 21 जनवरी 1859। अर्थात टोंक और सीकर के मध्य कितना है, 1 वर्ष का गैप हो गया था, 1 वर्ष का गैप हुआ था। तो 21 जनवरी 1859 को सीकर पहुंचता है। और सीकर में तात्या टोपे के विद्रोह का दमन है कर्नल होम्स ने किया था। और राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत है मित्रों कहां से हुआ था, वो अंत मित्रों इसी सीकर से हुआ था। उसके पश्चात मित्रों 7 अप्रैल 1859 को नरवर के जंगलों में इसी के साथी मान सिंह नरूका ने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात करके उसे पकड़वा दिया। और उसके पश्चात अंग्रेज सरकार ने उसे फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में छिपरा नदी के किनारे तात्या टोपे को फांसी की सजा मिली। अब लीजिए स्क्रीनशॉट। अलीसा जी लिख रहे हैं जिनकी नजरों में हम अच्छे नहीं है वो नेत्र दान कर सकते हैं। अच्छा, ये बात है क्या? अब देखो मित्रों आगे तात्या टोपे यहीं पर एंड होता है इसका। इसके पश्चात देखिए मित्रों तात्या टोपे के यानी क्रांति के अंतिम पड़ाव में जा रहे मित्रों। क्रांति के समय हमने पढ़ा कि जयपुर के शासक ने सहायता की थी और जयपुर के शासकों ने सितार हिंद की उपाधि दी राम सिंह को, कोटपुतली का परगना दिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक शासक और थे करौली के राजा मदनपाल की तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी थी। उसे GCI ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। एक शासक और था मित्रों क्रांति के समय एक शासक कौन था? क्रांति के समय बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? बीकानेर का शासक था मित्रों सरदार सिंह। इस सरदार सिंह ने मित्रों क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। और सरदार सिंह ने मित्रों अपने राज्य से बाहर है वो राज्य से बाहर है वो अंग्रेजों की सहायता के लिए, अपने राज्य से बाहर है वो अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी थी। और वो सेना है पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में भेजी थी मित्रों। तो अंग्रेजों की सहायता के लिए
अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान के किस शासक ने अपनी सीमा के बाहर, अपने राज्य से बाहर सेना भेजी थी? तो वह कौन था? सरदार सिंह था। और अंग्रेजों ने मित्रों इस सरदार सिंह से खुश होकर इससे जो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में जो टिब्बी परगना था, उस टिब्बी परगने के मित्रों 41 गांव उपहार में दिए थे। तो सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर सेना भेजी, अपने राज्य से बाहर अपनी सेना भेजी। राज्य से बाहर अर्थात पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में भी इसने अपनी सेना भेजी थी। इसलिए अंग्रेजों ने मित्रों इस सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव, टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव है वो उपहार में दिए। हाँ, अब देखिए मित्रों, इसी के साथ जो क्रांति है इसको मुख्य हमने 4 क्लासों में मुख्य जितने फैक्ट्स है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश की है। और सितंबर 1857 में जो यहाँ का क्रांति का मुख्य नेता था मित्रों, क्रांति का नेता कौन था? क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर था। उस बहादुर शाह जफर को सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने मित्रों उसे गिरफ्तार कर लिया था और दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों 1857 की क्रांति में इस प्रकार 1857 की क्रांति में जो मुगलों से गुलामी का जो प्रयत्न था वो क्या हो गया? यहाँ पर असफल हो गया। अमरचंद भाटिया को पढ़ा दिया ना मैंने आपको, सैनी जी बताया था ना स्टार्टिंग में। अमरचंद भाटिया राजस्थान में 1857 की क्रांति का, जिसे भामाशाह कहते हैं, सबसे पहले फांसी लगाई गई थी अमरचंद भाटिया को 21 जून 1857 को। क्रांति का राजस्थान में मंगल पांडे से कहते हैं। लिखा दिया मैंने आपको, ये स्टार्टिंग में पहली क्लास में बताया था मैंने आपको, जब मैंने आपको गोरखपुर छावनी वाला जो वहां पर मंगल पांडे पढ़ाया था ना, उसके साथ में अमरचंद भाटिया के बारे में भी बताया था मैंने, यदि किसी के ध्यान में है तो बताया था ना। अब मित्रों जो क्रांति है, इस क्रांति के असफल होने के कारण क्या थे? 1857 की क्रांति के असफल होने के क्या क्या कारण थे? तो देखो मित्रों, क्रांति के असफल होने के कारण ये थे कि एक तो ये जो क्रांति है ये तय समय सीमा थी उससे पूर्व ही, तय समय सीमा थी उससे बिल्कुल। अमरचंद भाटिया ये बीकानेर के थे और ग्वालियर में इन्हें फांसी दी गई थी, ग्वालियर में इनका स्मारक भी बना है। ठीक है, तो क्रांति एक तो तय समय से पहले आरंभ हो गई थी। देखो मित्रों, क्रांति है उसकी तय सीमा कब थी? क्रांति की तय सीमा है मित्रों, वो तय सीमा थी 31 मई को, लेकिन क्रांति है वो क्रांति 10 मई से मेरठ से स्टार्ट हो गई थी। तो क्रांति है उसका आरंभ है वो है 31 मई की बजाय 10 मई से हो गया था। तो एक तो क्रांति है वो तय समय से पहले शुरू हो गई थी। तो ये एक तो क्रांति के असफल होने का प्रमुख कारण था। एक था मित्रों, क्रांति है वो है एक निश्चित दायरे में, यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पर या निश्चित जगहों पर होना। क्रांति का है वो एक निश्चित सीमा स्थल पर ही होना, अर्थात मुख्य जगहों पर क्रांति है वो ही थी, जबकि पूरे देश में एक साथ है वो क्रांति नहीं भड़की थी। इसके अलावा मित्रों जो कारण आता है, एक आता है यहाँ की जो जनता थी, उस जनता ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। यहाँ की जो सामान्य जनता थी, स्थानीय जनता थी, और जनता के साथ साथ जो शासक वर्ग था, यहाँ का जो शासक वर्ग था मित्रों, उस शासक वर्ग ने भी है वो मित्रों यहाँ पर है जनता, शासक वर्ग ने भी यहाँ पर है साथ नहीं दिया था। अर्थात क्रांति में क्रांतिकारियों का शासक वर्ग ने भी साथ नहीं दिया था। यहाँ पर एक जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग ने मित्रों शासक वर्ग, राजस्थान के शासकों ने जो सहायता की थी क्रांति के समय, शासक वर्ग ने जो साथ दिया था, उन शासक वर्गों के बारे में कथन कहा है। लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ के जो राजा थे, राजाओं के सहयोग के बारे में, राजाओं के सहयोग के बारे में क्या कहा है? लॉर्ड कैनिंग ने राजाओं के सहयोग के बारे में कहा है, क्या कहा है कि इन्होंने
राजाओं के सहयोग के बारे में कहा है कि इन्होंने हमारी है, यदि ये हमारा साथ नहीं देते तो हमारी किश्ती है वो डूब जाती। यानी राजाओं के सहयोग ने इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया है। लॉर्ड कैनिंग ने इन राजाओं के सहयोग के बारे में कहा है कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया है, अन्यथा हमारी किश्ती बह जाती। क्या कहा है? इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया है। तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया है, अन्यथा हमारी किश्ती बह जाती। तो यहां के राजाओं के सहयोग के बारे में किस ब्रिटिश अधिकारी ने यह कथन कहा है कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध के बारे में, इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया है, अन्यथा हमारी किश्ती बह जाती। यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने। और मित्रों एक और बता देता हूं, आपको मेरे याद आ गया, जो पटवार परीक्षा हुई थी 2015, उस पटवार परीक्षा में एक कथन पूछ लिया था, तो मैंने उसका भी मैं जिक्र कर देता हूं आपको। मेजर सावर्स का यह कथन था। ये पटवार परीक्षा 2015 हुई थी मित्रों। उस पटवार परीक्षा में ये कथन आया था। पटवार परीक्षा में ये कथन आया था 2015 वाली परीक्षा में। क्या आया था देखिए, उस समय एक प्रश्न पूछा था कि यह किस ब्रिटिश पदाधिकारी ने कहा है कि तात्या टोपे को फांसी देना, तात्या टोपे को फांसी देना है वो ब्रिटिश सरकार की गलती समझी जाएगी और आने वाली पीढ़ी कभी भी ब्रिटिश सरकार को माफ नहीं करेगी। तो ये किसने कहा था? मेजर सावर्स ने। तो तात्या टोपे को फांसी देना, तात्या टोपे को फांसी देना किसने गलत बताया है? तात्या टोपे को फांसी देना, तात्या टोपे को फांसी की सजा देना जिसका विरोध है, किसने किया था? तो ब्रिटिश था। एक कौन था? मेजर सावर्स। तो मित्रों मेजर सावर्स ने क्या कहा था कि तात्या टोपे एक ब्रिटिश का नागरिक नहीं था, ब्रिटिश राज्य का नागरिक नहीं था, उसे फांसी देना कहां तक न्यायोचित है? तात्या टोपे ने यहां तक कहा कि यह ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी ये पूछेगी कि इसके लिए स्वीकृति किसने दी और किसने इसकी पुष्टि की। अर्थात तात्या टोपे को फांसी देना इस मेजर सावर्स ने ब्रिटिश सरकार की निर्णायक बोले बताया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ हमारी क्रांति का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। कल हम मित्रों दोनों ही तरफ, देखो उधर हमारा जो हाड़ौती का चौहान पूरा हो जाएगा दोपहर 2 बजे वाले क्लास में, तो दोनों तरफ नया टॉपिक होगा। एक तरफ तो हम लेंगे राजस्थान का एकीकरण और एक हम लेंगे राजस्थान में मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है वो राठौड़ वंश स्टार्ट करेंगे। ठीक है मित्रों, ये 2 टॉपिक कल रहेंगे। धन्यवाद।